हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन कुमार और मैं आप सभी के लिए यूपी बीएड के पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आया हूँ, जिनमें से पहला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है 99, दूसरा है 39, ऑप्शन तीसरा है 59 और डी ऑप्शन यानी कि चौथा 69। तो सही जवाब आपका होता है बी ऑप्शन 39, जो कि बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार और डी है राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा संघीय सरकार। संघीय सरकार, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासित सरकार निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन ए कृषि, बी दंड विधि, सी शिक्षा, डी रक्षा। तो इसमें से सही जवाब है ए, जो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो समवर्ती सूची में अधिनियम बनाने का अधिकार पहला है ए राज्य और संघ दोनों के पास, बी राज्य और संघ क्षेत्र दोनों के, सी केवल राज्य के, डी केवल संघ के। इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बिल्कुल सही है, राज्य और संघ दोनों के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद और संवैधानिक है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा उड़ीसा। तो इसमें से बिल्कुल सही जवाब का जो है वो ऑप्शन सी है, केरल, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के दो रूप कौन से? तो ऑप्शन ए है संसदीय और अध्यक्षात्मक, बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सी राजतंत्र और गणतंत्र, डी है संसदीय और राजा। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय और अध्यक्षात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर उस राज्य के लिए कौन कानून बनाता है? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ पे कानून कौन बनाएगा? तो ए है राज्यपाल, बी संसद, सी राज्यसभा, डी राष्ट्रपति। तो कानून बनाएगा आपका जो सही आंसर, सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, संसद देखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी भारत का महान्यायवादी, सी राष्ट्रपति और डी लोकसभा स्पीकर। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद यदि अनुमोदन ना करे तो आपातकाल की घोषणा कितने समय स्वतः निरस्त हो जाएगी? तो ऑप्शन ए 1 माह, बी 2 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह। ऑप्शन ए 1 माह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है जनता द्वारा, बी विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा, सी महाभियोग प्रस्ताव द्वारा, डी राज्यपाल के आदेश द्वारा। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का
प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ए है उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का महान्यायवादी, डी राज्यपाल। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है? ऑप्शन ए है 110, बी है 111, सी 112, डी 122। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 112, जो कि बिल्कुल सही है। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।